नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रुद्रपुर में झूला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास हटाए गए। फर्जी दस्तावेजों के सहारे लड़ा था चुनाव। जांच के बाद त्रिनाथ का डीएम ने खारिज किया नामांकन। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हंगामा। पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक। पद का दुरुपयोग करने पर हुआ बवाल। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कोहराम। 498 नए केस के साथ मरीजों की संख्या 65,000 पार। कोरोना से 8 मरीजों की मौत। त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की नई गाइडलाइन। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। होटल और रेस्टोरेंट नियम नहीं मनाने पर होगी कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में 11वीं के छात्र ने 25 साल बाद किया घराट को पुनर्जीवित। रुड़की में दुधमुही बच्चे के सर से उठा मां का साया। निकाह के 3 साल बाद संदिग्ध हालत में महिला की मौत। शरीर पर मिले चोट के निशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कोहराम। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कोहराम। 498 नए केस के साथ मरीजों की संख्या 65,000 के पार हो चुकी है। कोरोना की चपेट में आने से 8 मरीजों की मौत हो गई है। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कोहराम। 498 नए केस के साथ मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की चपेट में आने से 8 मरीजों की हुई मौत। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कोहराम। 498 नए केस के साथ 65,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंची। 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम जारी। रुद्रपुर से खबर बता देते हैं आपको। पार्षद प्रकाश सिंह की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं। पार्षद प्रकाश सिंह की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त राजेश सिंह गंगवार को रामनगर से अरेस्ट किया गया। मुखबिर से सूचना पर रामनगर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पार्षद की उसके घर के बाहर गोली मारकर की थी हत्या। पार्षद प्रकाश सिंह की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य अभियुक्त राजेश सिंह गंगवार को रामनगर से अरेस्ट किया गया। मुखबिर से सूचना पर रामनगर पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। पार्षद की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। पार्षद प्रकाश सिंह की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य अभियुक्त राजेश सिंह गंगवार को रामनगर से अरेस्ट किया गया। मुखबिर से सूचना पर रामनगर पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। रुद्रपुर से खबर बता देते हैं आपको। जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास हटाए गए। रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं आपको। जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास हटाए गए। फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर चुनाव लड़े थे त्रिनाथ। जांच के बाद त्रिनाथ का डीएम ने नामांकन खारिज कर दिया। जिला पंचायत सदस्य का नामांकन खारिज कर दिया गया और पद से हटा दिया गया। रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर के चुनाव लड़ा गया था। जिला पंचायत सदस्य का नामांकन खारिज, पद से हटाए गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास हटाए गए। फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर चुनाव लड़े थे त्रिनाथ।
रुड़की से खबर बता देते हैं आपको। दुधमुही बच्ची के सिर से उठा मां का साया। रुड़की से खबर बता रहे हैं, दुधमुही बच्ची के सिर से उठा मां का साया। निकाह के 3 साल बाद संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो जाती है। मृतक महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान। महिला की संदिग्ध मौत की जांच में पुलिस जुट गई है। दुधमुही बच्ची के सिर से उठा मां का साया। निकाह के 3 साल बाद संदिग्ध हालत में महिला की मौत। मृतक महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान। महिला की संदिग्ध मौत की जांच में जुटी है पुलिस। दुधमुही बच्ची के सिर से उठा मां का साया। निकाह के 3 साल बाद संदिग्ध हालत में महिला की मौत। मृतक महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव अफाक अली और खंडंजा कुतुबपुर सीट से सदस्य विजेंद्र चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला शांत ही हुआ था। किसी बीच राव अफाक अली ने अध्यक्ष सुभाष वर्मा की सदस्यता को लेकर के सवाल और बैठक में फिर से हंगामा हो गया। हरिद्वार जिला पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से गन्ने का भाव, कुंभ के बजट से सड़क निर्माण समेत 5 प्रस्ताव पास हुए। लेकिन इसी बीच जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि राव अफाक अली अध्यक्ष पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आदमी वो नहीं है वो अपने को बताता है तो वो तो एक अपराध है, वो ठीक नहीं है। और उनको इतनी समझ होनी चाहिए। वो ज़िले में एक अच्छे नेताओं में उनका नाम आता है कि जो वो नहीं है वो जाकर अधिकारी के सामने पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो ये ठीक नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो दुखदाई है, लेकिन चर्चा हुई और मीटिंग बहुत ही सफल रही। और राव साहब गुस्से में थे, उधर विजेंद्र जी गुस्से में थे, तो कुछ चीज़ें हो जाती है और उसको सबको कंट्रोल किया गया। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे द्वारा उसको कंट्रोल किया गया और ये मीटिंग सफल रही। खबर डोईवाला से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 10:30 बजे राज्य के सभी 105 डिग्री कॉलेज और 5 विश्वविद्यालय को वाईफाई से जोड़ने की शुरुआत करेंगे। वहीं डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्लिय राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की सरकार की पहल का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालयों के 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों के लिए 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ कराया जा रहा है। इससे हमारे छात्रों को तीव्रता से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। पुस्तकालयों में आसानी से पुस्तकों का डाउनलोडिंग कर सकते हैं तथा अन्य जो वेबसाइट्स हैं, हमारे एनलिस्ट है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से आसानी से वे अपने शिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा। अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जब आई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। लाल कुआं कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने गहराई से लाल कुआं कोतवाली का निरीक्षण किया और दरोगा और सिपाही द्वारा सलामी देने के बाद वह कोतवाली के विभिन्न कमरों का निरीक्षण करने लगे। इस दौरान छोटी मोटी खामियां भी देखने को मिली। उन्होंने इस खामियों का समाधान करने की बात कही है और उच्च अधिकारियों को इस खामियों के बारे में गहनता से अवगत करवाने की बात भी रखी है। सभी थानों का जो भी हमारे नियंत्रण थाने रहते हैं उनका अर्धवार्षिक मुआयना 6 महीने के पीरियड में होता है। तो पिछले 6 महीने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। 6 महीने में हमारे वहाँ जितने भी रजिस्टर बनाए जाते हैं, जितने अपराधों का पंजीकृत किया जाता है, संबंधित अभिलेखों में दर्ज है या नहीं है, और राइफल असला की क्या स्थिति है, और बिल्डिंग की क्या स्थिति है, रखरखाव कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, इन सब बातों का निरीक्षण किया है। और जो कंडम हैं या बेकार हैं उसको क्या कहते हैं डिस्पोजल करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। कुछ कमियां पाई गई क्या? सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, अभी तक निरीक्षण चल रहा है। डोईवाला में लंबे समय बाद खुले स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंची माजरी ग्रांट की जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर दे करके उनसे अपील करी कि जब तक महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सावधानी बरतने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और मास्क पहने ताकि कोरोना से बचा जा सके। इस अवसर पर टीना सिंह के साथ डोईवाला के आजाद ग्रुप ने भी मास्क और सैनिटाइजर स्कूली बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ को भी मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। अभी कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चल ही रहा है। तो इस कारण हम स्कूल में आए, स्कूल खुल गए हैं, तो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस को थोड़ा कम किया जा सके। बच्चों में जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं। जितना हम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। माननीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती टीना सिंह के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, और साथ में इसके साथ जो आज़ाद ग्रुप है स्टूडेंट का जो है, तो उनके द्वारा ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। हमारे बच्चे चूँकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये गरीब हैं, इन बच्चों के पास मास्क के लिए व्यवस्था नहीं थी, परंतु हम लोगों ने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा बढ़ी हुई फीस न जमा करने पर मुख्य परीक्षा में छात्रों को बैठने से रोक जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें बची हुई मुख्य परीक्षा में बैठने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि डून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा एक आदेश जारी किया गया। BAMS के छात्रों का शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध विद्यार्थियों ने याचिका दायर की, जिसमें पूर्व में उच्च न्यायालय ने अपीली प्राधिकरण के आदेशों को असंवैधानिक ठहराते हुए रोक लगा दी। लेकिन महाविद्यालय ने इन आदेशों को ताक पर रखते हुए विद्यार्थियों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूलता रहा एवं
जिन छात्रों ने इसका विरोध किया उनको पूरक एवं मुख्य परीक्षा से रोक दिया गया। कॉलेज प्रशासन से विद्यार्थियों को पूरक एवं मुख्य परीक्षा से शामिल करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए महाविद्यालय ने विद्यार्थियों को अक्टूबर 2020 की मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दिया। 2,15,000 एनहेंस करते हुए वाले ऑर्डर पर 27 फरवरी 2020 में स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तब भी कॉलेज की ओर से बच्चों को प्रेशराइज करा गया कि ये फीस दें और 15 अक्टूबर के एक आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और फीस 2,15,000 न देने के बहाने इनको परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो की समीक्षा की गई है, जिसमें हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से चंदी देवी के लिए रोपवे निर्माण को हरी झंडी दे दी गई। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच रोपवे निर्माण कार्य के लिए पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मोर मतलब क्या करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, स्थगित करेंगे, खत्म करेंगे प्रियॉरिटी के लिए कि वो आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की समीक्षा की है। उस समीक्षा में जो हरिद्वार में के पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे का निर्माण था, उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर आज पशुपालन निदेशालय में पशुपालन मत्स्य विभाग के सचिव, निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कार्यों की समीक्षा करी। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्या ने बताया कि विभाग में नियुक्ति, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, विभाग का आउटकम एवं उसका आंकलन, पशु बीमा व पशु टैगिंग आदि तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ संपूर्ण प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें सुचारू एवं द्रुत गति से चलाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस तारीख को जो है हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो बैठक लेने वाले हैं।
तो उसी की पूर्वत एक तैयारी, जिसमें हमारे विभाग द्वारा जो हमारा पशुपालन है उसके द्वारा आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं पशुओं के संदर्भ में, चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका AI करने के संदर्भ में हो। तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं, उसी को देखा गया है। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा मामले में परीक्षण कर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जांच में जो आएगा उसके हिसाब से प्रणव और महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे परिवार बड़ा हो गया तो ऐसे विचारधाराओं के वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे। और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें। रुद्रप्रयाग के पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर महादेव तीर्थ मक्खू मठ में विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्खू मठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से डोली की अगुवाई करी। शनिवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में विधिवत होगी। इस मौके पर तृतीय केदार तुंगनाथ दर्शन यूट्यूब चैनल का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर देवस्थानम बोर्ड के कार्यदायी सहित विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधि, देश विदेश के श्रद्धालु व ग्रामीण मौजूद रहे। धनकुल नामक स्थान पे थे रात्रि विश्राम के लिए और आज मुक्कू मठ पहुँचेंगे। यहाँ पर मेला भी लगेगा और समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान जी दर्शन देंगे और उसके उपरांत जो है अपने गद्दी स्थल में प्रवेश करेंगे। राजधानी देहरादून में आज पंचायती राज विभिन्न विभाग से संविदा पर कार्य कर रहे हटाए गए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय का घेराव करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि उसको दोबारा कार्य पर वापस बुलाया जाना चाहिए। अपनी इसी मांग को लेकर के वह पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि विभाग ने उनको बेवजह काम से हटा दिया है, जबकि उन्हें इस वक्त काम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद वह बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनहीनता दिखाते हुए उनको काम पर वापस लेना चाहिए। हमारी नियुक्ति जो है पंचायती राज विभाग में 2018 में की गई थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जेई, जिसमें 95 जेई थे और 281 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। और मार्च 2020 में कोरोना काल के टाइम में हमको जो है विभाग द्वारा बाहर कर दिया गया। हमारी मांगों, इन्हीं मांगों को लेके हमें आज ये कुछ किया। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? सर कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक सरकार के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।